वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं यानी कि जो हमारे फॉर्मल इनविटेशन थे उनका हम रिप्लाई आज के इस लेसन में सीखेंगे। ठीक है ना। तो फॉर्मल इनविटेशन हमने सीख लिए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे उसका एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल। ठीक है, यानी कि अगर मैं समझूं तो रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको ना शादी में आना है और मैंने आपको ना एक कार्ड लिख दिया एंड आपने वो कार्ड पढ़ा और आप बोल रहे हो कि हाँ मैं शादी में जाऊंगा, तो आप मुझे लिख के भेज दोगे और सेंड कर दोगे मुझे कि मैं ना आपकी शादी में आने वाला हूँ। तो वो क्या हो गया, एक इसका रिप्लाई हो गया। या फिर आप लिख के भेज सकते हो कि मैं ना शादी में नहीं आ पाऊंगा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एट द सेम डेट। ठीक है, यानी कि सेम डेट को मुझे कहीं और जाना है, इस वजह से मैं शादी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपने आप में क्या होता है, रिफ्यूजल होता है। अगर आप आ रहे हो तो अपने आप में क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। तो इनको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, क्या तरीका होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट देखना है, तो पहले ना हम देख लेते हैं एक्सेप्टेंस का। ठीक है, एक्सेप्टेंस का हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले हमें लिखनी है डेट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। आपको डेट का फॉर्मेट अच्छी तरीके से पता है कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, मंथ के साथ हमें लिखनी होती है। ठीक, उसके बाद एड्रेस, यानी कि आपको खुद का एड्रेस लिखना है। यानी कि अगर मुझे लेटर मिला है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हमारी स्टार्टिंग की लाइन ये सेम रहेंगी, बस आपको ये याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिसेस एंड मिस्टर। अब उनका जो नाम है वो आप डाल दोगे। हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे हालांकि। तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, उनका नाम डाल देना है। उनका नाम डालना है थैंक्स। अब वो थैंक्स कर रहे हैं, किसको थैंक्स कर रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम डालना है आपको, जो मतलब कि जिसकी वेडिंग वगैरह में आपको जाना था, मतलब जिसने आपको इन्विटेशन भेजा था। ठीक है, उनका नाम डाल देना है। उसके बाद फॉर देयर कॉर्डिनल इन्विटेशन। ठीक है, उनके इन्विटेशन के लिए आप उन्हें थैंक्स कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो होने वाला सा फंक्शन आप यहाँ पे डाल दोगे, इन्विटेशन टू देयर वेडिंग, है ना, वेडिंग, या फिर आप बोल सकते हो बर्थडे ऑफ देयर सन, इस तरीके से, यानी जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, जो भी फंक्शन वगैरह है उस तरीके से। उसके बाद ऑन, अब यहाँ पे क्या डालोगे आप, यहाँ पे आप डेट डालोगे। अब कौन सी डेट डालोगे, डेट ये वाली डेट डाल दोगे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है आपको। यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस डेट को वो फंक्शन होने वाला था, यानी कि जो भी फंक्शन होने वाला था, जो भी ओकेजन, मैरिज, वेडिंग, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो वो वाली डेट आपको डालनी है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इसकी फ्यूचर की डेट आपको डालनी है। ठीक है, इसकी फ्यूचर की डेट। ये वाली बात हो गई, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका टाइम है कि कौन से टाइम होने वाला था, जो भी है वटेवर आप यहाँ पे डाल दोगे, जो भी आपको टाइम दे रखा हुआ। एंड हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या करना है, इनको बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों खुशी है इनको, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म, और क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं देयर प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल टाइम। और वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पक्का आऊंगा, जो आपका शेड्यूल टाइम है, जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे मैं आऊंगा आपकी शादी में, या फिर आपके ब्रदर के बर्थडे में, या फिर आपके सन के बर्थडे में, वटेवर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने लिख दिया। तो ये जो है ना बेटा, यहाँ पे जैसे एक्सेप्टिंग और कंफर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंफर्म का मतलब ये पक्का इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये आके उसमें अटेंड करेंगे। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस का होगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं। इसी तरीके से क्या होता है, रिफ्यूजल का होता है। रिफ्यूजल का मतलब अगर उनको कुछ काम होगा तो वो शायद उस टाइम ना आ पाए, तो वो रिफ्यूजल हो गया। तो रिफ्यूजल का किस तरीके से होगा फॉर्मेट, देखो डेट और एड्रेस सेम रहेगा, डेट और एड्रेस हमारा सेम रहेगा। उसके बाद कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे कि पहले मैंने डेट और एड्रेस डाल दिया, उसके बाद क्या लिखूंगा, मिस्टर एंड मिसेस, थैंक मिसेस एंड मिस्टर, जो भी उनका नाम दे रखा हमें पता है। ठीक है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू, जो भी फंक्शन है यहाँ पे भी डालना है वही। ठीक है, ऑन, जो भी डेट है, टाइम है वो डाल दिया, AM PM आपने डाल दिया, एंड मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, उसके बाद बट, यहां से थोड़ी सी लाइन इसकी बदल गई है, यहाँ पे लिखा है बट रिग्रेट। अब रिग्रेट कर रहे हैं, क्या रिग्रेट कर रहे हैं, देयर इनएबिलिटी, वो अयोग्य है, मतलब कि एक तरीके से वो रिग्रेट कर रहे हैं, इनएबिलिटी टू अटेंड। जो भी यहाँ पे फंक्शन है वो आप डाल दोगे। ठीक है, रिग्रेट टू अटेंड द सेरेमनी, रिग्रेट टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, वटेवर। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन है आपने डाल दिया। अब आपको ऐसे नहीं कि हाँ मैं नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ठीक है, आपको ना एक अच्छा सा आपको एक रीजन देना होगा कि मैं ना इस टाइम पे, हो सकता है मेरे एग्जाम है इसलिए मैं उस एग्जाम को देने जाऊंगा, इस वजह से मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई रीजन जरूर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही रीजन
डाल दोगे। यहाँ पे वो रीजन डाल दिया आपके, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने रीजन डालने के बाद आपको उनको विश करना है। विश का मतलब उनको आपको बोलना है कि हाँ मैं नहीं आ पा रहा हूँ लेकिन मैं विश कर रहा हूँ तुम्हें और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, अगर मैरिड का दे रखा है वो दे विश। अब यहाँ पे विश कर रहे हैं, वो किसको विश कर रहे हैं, मान लो शादी हो रही थी किसी की लड़का लड़की की शादी हो रही, तो यहाँ पे देम लिख देंगे, ठीक है, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, विश सन फॉर देयर गुड फ्यूचर। इस तरीके से मतलब आपको कुछ विशेष की लाइन लिख देनी है, बेस्ट ऑफ, इस तरीके से, ठीक है ना। जो भी आपको लाइन अच्छी लग रही है वो आप थोड़ी सी बना के लिख दोगे। सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। पहला हमने एक्सेप्टेंस का सीखा, हमने सीखा रिफ्यूजल का सीखा, ठीक है। अब इनके हम कुछ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हम देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यू आर मिस्टर एंड मिसेस श्याम कुमार ऑफ अशोक नगर दिल्ली 93, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। ड्राफ्ट अ रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन ऑफ योर कलीग भाटिया, ठीक है। आपका कोई कलीग है, ठीक है ना, भाटिया है जो कि, और उसके जो लड़का है उसके लड़के की एक तरीके से बर्थडे हो रहा है एंड आपको क्या करना है, उसको अटेंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आपको आंसर करना है, तो आपको आंसर कैसे करना है, सबसे पहले आपको डेट डालनी है। आपने डेट डाली यहाँ पे 24 मार्च 2000, जो भी आपकी डेट है, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया अशोक नगर, एड्रेस हो गया हमारा, ठीक है। एड्रेस हो गया, किसका एड्रेस है ये है मिस्टर एंड मिसेस श्याम कुमार का एड्रेस। उसके बाद दिल्ली, इनका एड्रेस हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या है, मिसेस एंड मिस्टर श्याम कुमार थैंक मिस्टर एंड मिसेस भाटिया, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या है, वो थैंक्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, भाटिया को थैंक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फॉर देयर कॉर्डिनल इन्विटेशन, ठीक है, कॉर्डिनल इन्विटेशन के लिए थैंक्स किया, ठीक है, ऑन द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन राहुल, ठीक है। उस सन का नाम भी हमने अपनी तरफ से अज्यूम करके डाल दिया, पैसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा लेकिन हमने अपनी तरफ से डाल दिया। पार्टी ऑन 28 मार्च। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे देखा जाए, यहाँ पे 28 है, वहां पे क्या है 24, ठीक है। यहाँ पे 24 है, इससे आगे की डेट हमने यहाँ पे डाली है, ठीक है। आगे दे रखा है डेट दे दिया, टाइम दे दिया एट 7 PM एंड हैव ग्रेट प्लेजर, एंड काफी ज्यादा खुश है ये, एंड इन एक्सेप्टिंग, इसको एक्सेप्ट करते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है, एक्सेप्टिंग इट एंड कंफर्म देयर प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल टाइम, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म का मतलब वो एक तरीके से कंफर्म करते हैं अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को वो बताते हैं कि हाँ हम वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अगर इसी का नेगेटिव में आ जाता तो आप क्या लिख देते, नीचे का फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाता है, यानी कि रिग्रेट इनेबिलिटी वाली जो लाइन थी वो वाली लाइन इसके अंदर हम नीचे लिख देते, ठीक है। बाकी का हमारा सेम ही रहता है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे हम क्या करते, विशिष्ट कर देते उसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लिखा जाएगा, यानी कि अगर आ रहा है हमारा एक्सेप्टेंस का तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर रिफ्यूजल का आ रहा है तो आप वो वाला फॉर्मेट को यूज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो कि आपको थोड़ा सा माहिर बना सकते हैं इन चीजों में और आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है एंड आई सी यू इन नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।